बाप है, ये हमारी प्राण है, गौ माता की जय। वीडियो की शुरुआत में दोस्तों पुलिस प्रशासन से मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई आरोपी पकड़ा जाता है पुलिस की कार्रवाई कैसी होनी चाहिए उस पर? हाँ, उस पर एफआईआर होनी चाहिए, उसे जेल भेजा जाना चाहिए, फिर उसके बाद आरोपी को न्यायालय के सामने पेश किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिख नहीं रहा कि पुलिस खुद ही अदालत जज बनी बैठी है। अभी आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ, पुलिस ने सरेआम बीच बाजार युवकों को पीटा, उनसे नारे लगवाए, उन्हें जूते चप्पलों से पीटा। अब आप सोचिए ये कौन सा न्याय है? कानून की किस किताब में ऐसा लिखा है कि मुसलमानों के साथ ऐसा घिनौना कार्य किया जाए? क्या है पूरा मामला, विस्तार से पुलिस प्रशासन की करतूत आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों पुलिस अधिकारी अरविंद कुजूर का नाम आपने सुना होगा, जिसने हाजी जी का घर तोड़ दिया था और सैकड़ों मुसलमानों के खिलाफ झूठी कहानी बनाकर कार्रवाई की थी। अब उस बड़े पुलिस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या का कारण जानकर आप चौंक जाएंगे। वो कहते हैं ना दोस्तों, इस दुनिया में अपनी पूरी ज़िंदगी में जो अच्छा बुरा काम आप करते हैं, यानी पाप या पुण्य करते हैं, उसका हिसाब और किताब इस दुनिया पर चुकाकर जाना पड़ता है। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है, और ऐसा ही कुछ हुआ है इस पुलिस अधिकारी के साथ। ये खबर भी आपको विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों राज ठाकरे के कई बयान सामने आए। जो मीडिया दिन रात हिंदू मुसलमान करवाती है, वो कभी राज ठाकरे को अपने टीवी चैनल पर क्यों नहीं बुलाती? क्योंकि राज ठाकरे सबसे ज़्यादा गाली उत्तर प्रदेश के लोगों को देते हैं। इस खबर पर भी हम चर्चा करेंगे। वहीं मोदी भक्त बाबा रामदेव बिलबिलाता और रोता हुआ फिर रहा के, क्योंकि यूएसए ने भारत पर 100% टैरिफ लगाया है। लेकिन इसके बाद भी ये लाला रामदेव मोदी जी के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा के। इसका वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। वहीं मोदी जी ने एक अजीबोगरीब बयान दिया कि जब मैं कुछ नहीं था तब मैं ट्रेन में यात्रा करता था, जब मुझे सीट नहीं मिलती थी तब मैं नए नए हथकंडे अपनाता था। तो मोदी जी ने कौन से हथकंडे अपनाते थे वो जानकर आपकी हंसी छूट जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। स्वागत करता हूं आप सभी का टॉप न्यूज़ 11 पर। मेरा नाम है मोहम्मद असलम। सबसे पहली खबर यह है कि गौहत्या में एक मुस्लिम शख्स के साथ पुलिस का रवैया संविधान के अनुसार गलत है। दरअसल यह खबर मध्य प्रदेश के दामों की है। मुस्लिम व्यक्तियों का गौ हत्या के आरोप में पुलिस ने निकाला जुलूस, लगवाए नारे। गाय हमारी माता है, गाय काटना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। अब आप बताइए पुलिस कैसे हो सकती है बाप? अगर आरोप सिद्ध हो भी जाए, पहली बात तो आरोप सिद्ध अभी हुआ नहीं है, लेकिन मान लो आरोप सिद्ध हो गया, तब भी ऐसी घटिया हरकत करने की इजाज़त पुलिस को नहीं दी गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपी फरदून खान, सफ़ीक खान, साहिल कुरैशी, समीर खान, समीर कुरैशी, पप्पू कुरैशी, सादाब खान, कल्लू कसाई, शमशेर और नवाजिस कुरैशी के अलावा एक महिला रेखा भी शामिल है। आप देख सकते हो किस तरह से पिटाई की गई, कितनी बेरहमी से उन्हें पीटा गया। उसका दृश्य आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। पुलिस चारों तरफ से घेरी हुई है। ये तस्वीरें न्यायपालिका को शर्मसार करने वाली हैं, क्योंकि कानून की किसी भी पुस्तक में ये बिल्कुल नहीं लिखा है कि आप इस तरह से सज़ा दें। ये सज़ा सुनाने का काम अदालत का है, पुलिस का बिल्कुल भी नहीं है। अगर पुलिस ने किसी को पकड़ लिया है तो उस पर एफआईआर करो, अदालत में भेजो, फिर उसको जेल में डालो, न्यायालय के सामने, जज साहब के सामने पेश करो, तब कानून समझ में आता है। लेकिन पुलिस खुद जज बनी बैठी है और फिर नारे लगवाती है कि पुलिस हमारी बाप है। अब आप अगली खबर देखिए। मैंने आपको हेडलाइन में ही बताया था कि एक पुलिस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली है। दरअसल ये छतरपुर कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद कुजूर हैं। आज इन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को गोली मार ली। पिछले साल अगस्त में इन्होंने अपनी टीम के साथ हाजी शहजाद अली की 11,000 स्क्वायर फीट में बनी कोठी को जमींदोज करवा दिया था। इसी के साथ गृहस्थी का सामान, 3 कारें, 1 बुलेट और स्कूटी को भी कुचल दिया था। हाजी शहजाद ने सब्र का घूंट पी लिया था। कुछ कर नहीं पाए थे उस वक्त, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई हुई थी। अब देखिए अरविंद कुजूर की पत्नी और 2 बेटियां हैं। उनकी मौत के पीछे मामला प्रेम प्रसंग का है और पुलिस ने उनकी प्रेमिका को गिरफ्तार किया है। मतलब चरित्र से ही ये व्यक्ति कितना बेकार इंसान था। दोस्तों आप एक बात समझ लीजिए, जो इंसान जैसा कार्य करेगा वैसा ही भरेगा।
कहते हैं ना, कर्मा रिटर्न। अब आप देखिए इस पुलिस अधिकारी का कैसा हशर हुआ। खुद इसने आत्महत्या कर ली। 2 बेटी और पत्नी होने के बाद भी प्रेम प्रसंग करते हुए फिर रहे थे। ये घटिया चरित्र की निशानी है। चलिए दोस्तों, आपको अगली खबर बता दूं। राज ठाकरे ने सबसे अधिक गालियां उत्तर प्रदेश के मजदूरों को दी हैं, उत्तर प्रदेश के छात्रों को दी हैं, बिहारी मजदूरों को दी हैं। बात बात पर यूपी भेजो, इलाज करेंगे जैसी धमकियां देने वाले यूपी के मुख्यमंत्री राज ठाकरे को यूपी कब बुला रहे थे। मीडिया के एंकराइन अब राज ठाकरे के बयान पर डिबेट नहीं करेंगे। विपक्ष को कुंभ विरोधी बताने वाले राज ठाकरे को क्या कहेंगे। योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते रहते हैं जिसका इलाज कराना हो उसे उत्तर प्रदेश भेज दो, तो राज ठाकरे को बुला लेना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश ना सही तो मीडिया ही टीवी चैनल पर बुला ले और बहस कर ले, क्योंकि राज ठाकरे वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को, मजदूरों को, यूपी के गए महाराष्ट्र में पढ़ने वाले बच्चों को पीटा है, गालियां दी हैं। इस पर मीडिया और योगी सरकार कुछ भी नहीं कहेगी। अब आपको बता दूं, हाल ही में राज ठाकरे ने कहा देश की एक भी नदी स्वच्छ नहीं है, कोई उसमें नहा रहा है तो कोई कपड़े धो रखा के। राजीव गांधी के समय से सुन रहा हूं गंगा को साफ करेंगे, पर ऐसा नहीं हो रखा के। विदेशों में लोग नदियों को माता नहीं कहते, लेकिन वहां की नदियां साफ है। ये जो बयान दिया गया है राज ठाकरे के द्वारा, इस पर टीवी में डिबेट क्यों नहीं होती। उन्होंने सीधे तरीके से कुंभ पर हमला बोला है, देश की नदियों पर हमला बोला है। अगली खबर आपको बता दूं, रामदेव बाबा से जुड़ी है। जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका ने 100% टैरिफ लगाया है, तो अब बाबा रामदेव रो रहा के। मोदी भक्तों के दादा बाबा रामदेव ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ पर रो रहे हैं। वह टैरिफ आतंकवाद कर रहा के। ट्रंप ने आर्थिक नीति के लोकतंत्र नष्ट कर दिया। भारत को कुछ करना चाहिए। वह मोदी का नाम क्यों नहीं लेते और उन्हें स्टैंड न लेने के लिए आज सक्षम क्यों नहीं कहते। मोदी जी विश्व गुरु हैं तो कुछ अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं कर रहे हैं। बाबा रामदेव मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए इनको अंधभक्तों का दादा कहा जाता है। इनका बयान सुनिए। जब से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का उदय हुआ है, उन्होंने टेररिज्म का एक नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। पूरी दुनिया के गरीब और विकसित देशों को जिस तरह से वो डरा रहे, धमका रहे हैं, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी हैं। न WTO को मान रहे हैं, न UNO को मान रहे हैं, वर्ल्ड बैंक IMF को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं। अब आपको नरेंद्र मोदी जी का एक बयान सुनाता हूं, जिसमें वो कह रहे थे जब वो ट्रेन में यात्रा करते थे तब उन्हें सीट नहीं मिलती थी तो वो ज्योतिषी बन जाया करते थे। मोदी जी ने कहा जब मैं ट्रेन में भीड़ के कारण मुझे सीट नहीं मिलती थी तो मैं किसी का भी हाथ पकड़कर ज्योतिष की तरह देखना शुरू कर देता था। इसके तुरंत बाद लोग मुझे सीट दे देते थे। सोचिए दोस्तों, जो आदमी ट्रेन में कुर्सी पाने के लिए आर्टिस्ट बन सकता है, फरेबी बन सकता है, झूठा बन सकता है, वो राजनीति में कुर्सी पाने के लिए अपने हर हथकंडे को अपनाता होगा। हमेशा मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। लेकिन ये खबर आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि अशरफ अली ने कन्हैयालाल साहू को अपनी एक किडनी दे दी है। कन्हैयालाल साहू की हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस होती थी, इसलिए कन्हैयालाल साहू का किडनी ट्रांसप्लांट करना था। इसलिए एक मुस्लिम व्यक्ति अशरफ अली ने अपनी एक किडनी दे दी। कन्हैयालाल साहू जिंदगी के आखिरी लम्हे जी रहे थे, लेकिन मुस्लिम शख्स ने उन्हें अपनी किडनी दी और उनकी ज़िंदगी बचा ली। कन्हैयालाल साहू अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। अशरफ अली ने किडनी देते समय 1 रुपया भी नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट किडनी दे दी। तो दोस्तों, आपको ये सारी खबरें कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलूँगा आप सभी से अगली खबर में, तब तक के लिए शुक्रिया।